लांडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ और यहाँ पर आने का बुनियादी मकसद एक अच्छी ख़बर, एक बेहतरी की ख़बर लांडी कोरंगी की आवाम को बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से देना है। हमारा यहाँ आने का मकसद इस चीज़ को साबित करना है कि जब नीयत साफ़ होती है तो अल्लाह ताला मंजिल को भी आसान करता है। और चूँकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में हम तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों की नीयत साफ़ है, हम अपने लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, लोगों के मसाइल का हल तलाश करना चाहते हैं। जानबूझकर शहर के हालात को ख़राब करने की कोशिश की गई, उसमें सबसे बड़ा नुकसान हमारे शहरियों का हुआ कि जो शहर का असासा था वो छुपता गया, वो इस्तेमाल नहीं हो पाया। और इसलिए मैं डिप्टी मेयर साहब हम सब यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे आप लोकल लोगों की एक बड़ी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि कितना बड़ा एक बेहतरीन फैसिलिटी है जो उनको हम देने जा रहे हैं। ये पूल सुबह स्टार्ट होगा और रात तक चलेगा। इसके मुख्तलिफ हमने टाइम फ्रेम रखा है ताकि इसकी मेंटेनेंस को बरूए खातिर लाया जा सके। रात को 9:30-10 बजे तक ये रहेगा और आप फ्लड लाइट देख सकते हैं कि इसीलिए इंस्टॉल की गई हैं इसके अंदर। अगला ऐलान मैं करना चाहता हूँ अपनी माओ बहनों के लिए, बच्चों के लिए, कि इसके बराबर का जो दूसरा पूल है उसको हम रिवाइव करेंगे, जो कि एक ज़माने में डाइविंग के तौर पर सोचा गया था, चला कभी भी नहीं। तो माओ बहनों के लिए उनको अपनी प्राइवेसी होनी चाहिए ताकि वो आराम से सुकून से वो भी ये तैराकी कर सकें, स्विमिंग कर सकें। तो एक लेडीज़ का, चिल्ड्रन का सेपरेट पूल हम बनाने जा रहे हैं और इंशाल्लाह 60 रोज़ का टाइम हमने अपने डिपार्टमेंट को दिया है कि 60 रोज़ के अंदर इस चीज़ को भी अपनी माओ बहनों के लिए हम रिवाइव करके देंगे। इसके साथ साथ फुटसॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, जूडो कराटे, ये तमाम चीज़ें इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर अगले 60 रोज़ के अंदर इंशाल्लाह हम रिवाइव करके देंगे ताकि यहाँ के लांडी कोरंगी मलीर के बच्चों को उनके इलाके में एक खेल कूद की बेहतरीन सरगर्मी मिल सके। और ये एक छोटा सा जिमखाना यहाँ का हो सकता है कि लोग आएँ, फैमिलीज आके बैठें, एंजॉय करें, ओपन स्पेस को एंजॉय करें। कोई रेस्टोरेंट भी मैं चाहूँगा यहाँ पे बने कि लोग आके फैमिली वगैरह खा पी भी सके, लोग चाय पीना चाहें चाय पी सके। तो इंशाल्लाह ये एक और बेहतरी का सफ़र जो कि माजी में 93 के बाद कौन कौन सा तुर्रम खान आया, मेयर बना, डिप्टी मेयर बना, नाजिम बना, नाइब नाजिम बना, मिनिस्टर बना, यहाँ का मेंबर असेंबली बना, लेकिन इख्तियार बिलावल भुट्टो ज़रदारी के नुमाइंदों को मिला। तो ये आपको वाज़े बेहतरी होते हुए नज़र आई। मैं लोगों से दरख्वास्त ये करना चाहूँगा और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमने भी KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पूल को भी बड़ा अच्छा कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं उसके अंदर नेचुरली पैसे चार्ज किए जाएं, शफाफियत के साथ चार्ज किए जाएं ताकि उसकी मेंटेनेंस हो सके, उसकी देखभाल की जा सके। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी मेंटेनेंस के पर्सपेक्टिव से कि लोगों को मैंने कहा है कि सस्ता रखें इसको, इसके चार्जेस को आर्ली रेट लें जी, 200 रुपये घंटा कि हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं ताकि इसकी सफाई सुथराई तमाम चीज़ों को हम मद्देनज़र रख सकें। और परमानेंट बड़ी मेंबरशिप भी हम कर रहे हैं। इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होगी, उसके लिए शाम का टाइम मुख्तस किया जाएगा। तो इंशाअल्लाह ये बेहतरी का सफ़र जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में स्टार्ट हुआ है वो इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा। और आइंदा आने वाला वक्त सारे कराची के लिए, सिर्फ लांडी कोरंगी मलीर के लिए नहीं, शाह फैसल वालों के लिए भी, अजीमपुरा वालों के लिए भी, लियाकताबाद वालों के लिए भी, लालू खेत वालों के लिए भी, महमूदाबाद वालों के लिए भी, लियारी वालों के लिए भी इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा। एक और बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 25 एकड़ पर हम बल्दिया में बना रहे हैं और वो एक अच्छा सरप्राइज़ कराची की आवाम को
और बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी की आवाम को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नुमाइंदों की जानिब से इंशाअल्लाह मई के एंड तक उसका काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। और आप तसव्वुर कर सकते हैं कि 25 एकड़ पर वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। कौन बना रही है? आपकी केएमसी बना रही है, आपकी बल्दिया उज़्मा कराची बना रही है। फ़र्क ये है कि वहाँ पर कोई और सियासी जमात नहीं है, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे बैठे हैं। ये मेरी काउंसिल की क़यादत बैठी है, ये मेरा डिप्टी मेयर खड़ा है आपके सामने, मैं खड़ा हूँ। ये हम जो बिलावल भुट्टो जरदारी के नुमाइंदे हैं, हम दिनों रात मेहनत कर रहे हैं ताकि अपने शहर की आवाम को आज का वक्त और उनका मुस्तकबिल माजी के मुकाबले में बेहतर बनाया जा सके। अल्लाह ताला हम सबको इस काम में सुरखुरू फरमाए और हमको तौफीक दे कि हम इस शहर कराची की, सूबा सिंध की और पाकिस्तान की खिदमत कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा मेयर साहब ये बताइएगा, आप बिलावल साहब के तर्जुमान भी हैं, तो जुडिशल कमीशन का ये जो इजलास है ये क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, इसकी आखिर क्या वजूहत है, इस हवाले से बताइए। यार मैं तो आज शहर व तफरी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि शहर के अंदर पब्लिक स्पेसेस के ऊपर क्या काम हो रहा है। आपने कानूनी सवाल उठा लिया। देखें, जो कानून है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये इस्तेहकाक है, उनका इख्तियार है कि वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग को बुलाते हैं और उसको रिक्वेजिशन करने का भी तरीक़ेकार है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कानून को फॉलो करने की ज़रूरत है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नेचुरली पाकिस्तान के सबसे बड़े अदालती ओहदे पर फाइज हैं। वो अपनी इंस्टीट्यूशन के बारे में समझते हैं कि कब क्या मीटिंग कॉल करनी है। तो पीपल्स पार्टी ये समझती है कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और जो प्रोविज़न है जो इस बात की इजाज़त देता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मीटिंग को बुलाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये इस्तेहकाक है और जब वो मुनासिब समझते हैं वो इस मीटिंग को बुला सकते हैं और जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो उसके अंदर नेचुरली फिर शरीक होंगे। मेयर साहब फारूक सत्तार साहब की जानिब से ये कहा गया है कि हम अपनी गवर्नरशिप का बदला लेंगे और सूद समेत कराची का मेयर और डिप्टी मेयर भी लेंगे, इस बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने उसमें एक और लाइन ऐड की, चीफ मिनिस्टर भी लेंगे। हाँ, तो आपको याद है एक ज़माने में मुस्तफ़ा कमाल साहब जो डॉल्फिन थी क्या कहते थे कि आइंदा आने वाला वक्त डॉल्फिन का है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, सूबे का गवर्नर, सूबे का वज़ीर आला, मेयर शेयर तो वो सोचते ही थे, कहते हैं हम तो वज़ीर आला और वज़ीर आज़म हमारा होगा। फिर आपने देखा क्या हुआ डॉल्फिन के साथ, फिर डॉल्फिन पतंग, अब पतंग डॉल्फिन, ये मुझे नहीं समझ आता। लेकिन ये बदला जो है फारूक सत्तार साहब अपनी इत्तेहादी नून लीग से लेंगे, बिकॉज गवर्नर चेंज करने का फ़ैसला तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नून लीग ने किया और गवर्नर का ओहदा भी माशाल्लाह कराची के एक सीनियर सियासी कारकुन जिसने बुरे वक्त में अपनी सियासी जमात का, जमहूरियत का साथ दिया है, उसका चुनाव वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किया है। तो बदला क्या फारूक साहब वज़ीर आज़म से ले रहे हैं, तो क्या अगला वज़ीर आज़म फिर फारूक सत्तार साहब बन रहे हैं? हाँ, इनसे अभी MNA MPA यूसी संभलती नहीं है, क्या करेंगे, छोड़ें इसको आप। फारूक भाई को ये बात है कि उनको मीडिया में रेलिवेंट रहने का उनको गुण उनके पास है। वो आए दिन अदालत जाते हैं, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं और आप दोस्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को चला भी देते हैं। तो बस अल्लाह ताला फारूक भाई को खुश रखे। मेरे बुज़ुर्ग माजी में इस शहर के मेयर भी रहे हैं, इस सूबे के सीनियर वज़ीर भी रहे हैं और वफाकी वज़ीर भी रहे हैं। तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह बस, और मैं क्या कह सकता हूँ। मैं भी सहाफ़ियों से बात कर लूँ पहले, थोड़ा सा कादिर मलूक साहब ने आप कनाल पर सवालात उठाए, उन्होंने बोला चेयरमैन कानून बिल पार्टी से बनेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका एहतसाब किया जाए, मट्टी पर उन्होंने कंक्रीट बिछा दी है, तो इस पर क्या कहें? यार मैं तो समझता हूँ कि हमारे मुल्क की तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग के इतने एक्सपर्ट हैं हमारे पास। हर बंदा, कभी कोई और सियासी जमात का बंदा चले आता है। ये जो हम पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स है ना, ये नुकसान कहीं ना कहीं पहुँचाती है। मैं मंदूखेल साहब को चाहूँगा, वकील हैं, कानून को समझते हैं, हमारे साथी हैं, उनको अगर कोई चीज़ समझनी है तो आ जाएं हब कनाल, देख लें, पहले कॉन्ट्रैक्टर से समझ लें कि क्या मेसनरी वर्क बेहतर होता है या स्टोन पिचिंग का काम बेहतर होता है आजकल के ज़माने में। एक बार ख़ुद देख लें कि क्या जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि कनाल बह गई है, टूट गई है,
वो दुरुस्त है नहीं है। आप जाके देख सकते हैं, आप खुद एक बार, मैं वहाँ था तो आपको भी मैंने वहाँ देखा था, आपने फिर मेरा इंटरव्यू भी कर लिया था। दोनों कनाल्स इंटैक्ट हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह वफाकी हुकूमत से शहर का पानी का शेयर बढ़ाने के लिए अपनी दरख्वास्त मूव कर दी है। और ऐसी सिचुएशन में जब फेडरल गवर्नमेंट को ये फ़ैसला करना है कि हाँ कराची के पानी के कोटे को बढ़ाया जाए, अगर कराची के चंद रहनुमा या कराची के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ये बात कहेंगे कि वो चीज़ टूट गई है, वो चीज़ सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं फेडरल गवर्नमेंट के जो लोग इस्लामाबाद में बैठे वो तो खुद चेक नहीं करेंगे ना, वो कहीं ना कहीं फिर रुकेंगे फैसला करते हुए। तो मैं चाहता हूँ बराए मेहरबानी इस तरह के प्रोपेगेंडे से गुरेज करें। कोई सवाल है किसी का, वाटर बोर्ड आ जाएं, उनको वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया जवाब दे देगी। आप कनाल चले जाएं, खुद देख लें, लेकिन प्रोपेगेंडे पे जो है ना थोड़ा सा कान कम धरने की हमें ज़रूरत है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा मेयर साहब, एक 1857 की जो जंग आज़ादी थी उसकी 100 साल तकरीबात मनाई गई थी शायद 1957 में। उसकी यादगार पीपल सेक्रेटरीट के सामने बनाई गई थी, और जब रोड बन रहा है उसकी वजह से टूट गई और तख्ती वख्ती जो पूरे शोधा की सरकारी सतह पर वो तकरीबात मनाई गई थी। और शायद हुसैन सहरवर्दी वज़ीर आज़म थे, उन्होंने उस तकरीब की 57 में तो हुसैन शहीद सोहरावर्दी वज़ीर आज़म नहीं थे, 1957 में नहीं थे, जो भी थे वज़ीर आज़म उस वक्त नहीं वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैं कह रहा हूँ हिस्टोरिकली दुरुस्त नहीं है, बिकॉज सोहरावर्दी साहब वज़ीर आज़म शायद 1955 में थे। 1957 में जो थे वहाँ पे एक तकरीब बनाई गई थी, और पीपल सेक्रेटरीट में जो बस का जो काम हो रहा है वो तस्वीर और यादगार जो है वो तोड़ दी गई है, और शायद वो सड़क पे पड़ी गई है। आपको पता है कराची की तारीख़ अगर आप उठा के देखें, जो एम्प्रेस मार्केट आज जिस जगह पर है, कहा जाता है कि जिन लोगों ने, कहा जाता है, मैं कोई तारीख़ दान नहीं हूँ, लेकिन मुझे बताया गया है कि जिन लोगों ने अंग्रेज़ों का मुकाबला 1857 में कराची शहर के बासियों ने किया था, उनको उसी मकाम पर, उस ज़माने में एम्प्रेस मार्केट नहीं थी, तोप के साथ लगा के मारा गया था। तो हम तो एक्चुअली, चूँकि एम्प्रेस मार्केट को आजकल रिस्टोर करने का काम जारी है, हमारा प्लान ये है कि वहाँ पर उन शोहदा के हवाले से जो है कोई मॉन्यूमेंट बनाएंगे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर उनके नाम हमें मिल जाते हैं तो हम उन नाम को वहाँ पर दर्ज करेंगे। अगर इस तरह का कोई और मॉन्यूमेंट किसी और जगह पर है, आप बिल्कुल मेरी इस पर रहनुमाई कीजिएगा, हम उसको भी वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। जो ग्लोब है इस्लामिया कॉलेज के सामने वाला, वो भी मैं बताना चाहूँगा कि चूँकि वो रेड लाइन कॉरिडोर से गुज़र रहा है तो उसको नुकसान हो सकता है, बिकॉज ये पुराना पत्थर की बनी हुई चीज़ है और वहीं से रेड लाइन को गुज़रना है, तो हम उसको शिफ्ट करेंगे वहाँ से निकाल के हसन स्क्वायर के पास एक जगह है जिसका हमने इंतखाब किया, जहाँ पर उसको रिप्लेस करेंगे। हद्दुल इम्कान कोशिश ये की जाएगी कि उस ग्लोब को कोई नुकसान ना पहुँचे, बिकॉज़ हम सब की यादें वाबस्ता हैं उससे। लेकिन अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है तो नया ग्लोब इंशाल्लाह जो मॉडर्न तरीके से बनता है, जो आजकल आप इस्लामाबाद में भी देखते हैं और जगहों पर देखते हैं, फिर उस तरह की चीज़ हम बनाएंगे। लेकिन उसकी शिफ्टिंग का प्रोसेस गालिबन आइंदा चंद रोज़ में स्टार्ट कर दिया जाएगा, बिकॉज रेड लाइन के काम को भी एक बार फिर रिज्यूम आज से कर दिया गया। अगर अभी आप जाएंगे यूनिवर्सिटी रोड तो आपको वहाँ पर टीमें काम करती हुई नज़र आएंगी। मेयर साहब, एक तो कराची जो हो गया तब्दीली नज़र आ रही है, उसमें सब लोग जाते हैं, हम भी कवर करते हैं। फिर जो है ये गेम्स स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हो गया, और आज लाडी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और बल्दिया में जो आप काम करने जा रहे हैं। लेकिन जब टीवी खोलो, सोशल मीडिया देखो, तो बाकायदा लगता यही है कि मनसूबाबंदी तहत जो है आपकी तरफ कैंपेन की जा रही है, और उसके शहरी बड़ी तब्दीली देखेंगे शहर के अंदर, फरमाइएगा। या देखिए, मुझे तो टारगेट इसलिए किया जा रहा है, मैं पीपल्स पार्टी का हूँ और मैं कराची का मेयर हूँ। 2 डिस्क्वालिफिकेशन हो गई ना ये तो। हाँ, पीपल्स पार्टी का हूँ और कराची का हूँ, तो नेचुरली वो बातें की जाती हैं। मुझे हैरत होती है, फारूक सत्तार साहब एब्सोल्यूट पावर थी, तूती बोलती थी एमकेएम की। मुस्तफ़ा कमाल साहब, अब्दुल सत्तार अफगानी साहब 8 साल रहे, 4 साल नहीं, मतलब 12-12 साल इन लोगों ने अपनी हुकूमत चलाई है यहाँ पर। और हम तो अभी 3 साल भी हमारे पूरे नहीं हुए हैं। इन 3 सालों में जो ज़माने में इनके पास पोटेंशियल था, जब शहर बढ़ रहा था, इनके दौर में तो वो शहर रुक गया। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि चैलेंजेस को अबूर करें, और चैलेंजेस को अबूर करने के बाद जो कुछ भी शहर की खिदमत के लिए, बेहतरी के लिए किया जा सके वो करें। तो नेचुरली जो लोग इस बात से ख़ाइफ़ हैं
है ना। 80s 90s में शहर से इंडस्ट्रीज शिफ्ट होना शुरू हुई ना। 80s में किसकी हुकूमत थी शहर में, 90s में किसकी तूती बोलती थी। जब कराची सर्कुलर रेलवे को बंद किया गया तो कौन इक़्तिदार में था। तो कहीं ना कहीं वो सोच आज भी गालिब है, और सोच का मैं तो मुकाबला कर रहा हूँ बदकिस्मती के साथ। जो हमारे जमात के MQM के दोस्त हैं वो बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में या बुग़्ज़ मुर्तज़ा में शायद वो बात नहीं करते। मैं तो आज भी कहता हूँ कि शहर का मुकदमा लड़ने के लिए अगर ये लोग 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो मैं 4 कदम आगे बढ़ूँगा, और जब मैं 4 कदम आगे बढ़ूँगा मुझे इस बात का यकीन है पीछे मुड़ के देखूँगा नज़र नहीं आएंगे मुझे, ये गायब हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ ये वाला काम ना करें, मिलकर काम करो। और एक बार फिर मैं मैसेज देता हूँ, ये शहर हमारा है, ये शहर हम सबका है, और इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए अगर सब के सब मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएंगे, तो मैं समझता हूँ हम सब सुरखरू होंगे। पिछले दिनों आपने देखा ना, एक फॉर्मर पाकिस्तान टीम के कप्तान ने कराची के बारे में क्या गुफ्तगू की, लेकिन कराची के सहाफ़ियों ने, कराची के दोस्तों ने यकजुबां होकर उसका जवाब दिया, तो उसको अपने स्टेटमेंट पर पशेमा होना पड़ा, उसको अपने स्टेटमेंट को विड्रॉ करना पड़ा। तो मैं कहता हूँ जब मेरे शहर को कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है, मेरे शहरियों को कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो वो मेरा शहर या मेरे शहरी नहीं है, हम सब का शहर, हम सब के शहरी हैं। हम सब अगर यकजुबां होके स्टैंड लें, अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, तो मैं ये समझता हूँ कोई ऐसी क़ुव्वत नहीं है जो इस शहर को एक बार फिर जो इसकी लॉस्ट ग्लोरी है उसको अचीव करने में रोक सके। और इंशाअल्लाह मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, जहाँ जाता हूँ हाँ परेशानियाँ हैं, लेकिन लोग अप्रीशिएट करते हैं कि हाँ चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं। और इंशाअल्लाह ये वादा है कि जब तक चीज़ों को बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके तक ना लेके जाएं, अपनी जिद्दोजहद में हम कमी नहीं लाएंगे इंशाअल्लाह।